राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है आपके ही चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पर। सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रि की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। माता का आगमन कल हम सबके घर हो चुका है। घट की स्थापना हो चुकी है, कलश की स्थापना हो चुकी है और उसके साथ साथ माता का पूजा पाठ 9 दिन अलग अलग विधियों से हम सब शुरू कर चुके हैं। माता के इन 9 दिनों में अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है माँ की। कल शैलपुत्री का दिन था। प्रथम दिवस शैलपुत्री और द्वितीय दिवस जो है वो हम ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा करते हैं। तो क्या कहानी है शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी की और मैं इसको किस रूप में देखती हूँ, मेरा क्या नजरिया है, कि मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। पूजा पाठ हम सब करते हैं, माँ के रूपों के बारे में भी हम जानते हैं। प्रथम दिवस शैलपुत्री का है। शैलपुत्री जो है उनको वृषारूढ़ा भी कहा गया है क्योंकि उनकी सवारी बैल है, नंदी है। सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं माँ। एक हाथ में उनके कमल का फूल है और एक हाथ में त्रिशूल है। बहुत सालों पहले माता ने सती के रूप में दक्ष के घर पर जन्म लिया था। उनका विवाह शिव के साथ हुआ था, महादेव के साथ हुआ था। पर प्रजापति दक्ष महादेव का सम्मान नहीं करते थे। वो उनका हमेशा अनादर करते थे। हर समय वो उनको भगवान त्रिदेवों की श्रेणी में भी नहीं रखते थे। तो एक बार दक्ष ने एक यज्ञ का, विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सबको बुलाया, आमंत्रित किया। नर किन्नर वानर यक्ष सबको आमंत्रित किया। बस अपनी पुत्री को आमंत्रित नहीं किया, सती जी को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। शंकर जी ने जब ये बात सुनी तो सती जी से कहा कि जिस जगह पर बुलाया ना जाए वहां नहीं जाया जाता है, और बिन बुलाए आप अपने माँ बाप के घर जा सकते हो, पर जहाँ पे आपको विरोधाभास हो, मतलब विरोध पता चलता हो कि वहां जाने पे शायद मेरा अपमान हो जाए, तो ऐसी जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। पर माता सती ने ये कहा कि वो मेरे पिता का घर है और वहां मैं कभी भी जा सकती हूँ, और वो दक्ष के यज्ञ में चली गई। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि शंकर जी का स्थान, शंकर जी का भाग वहां पे नहीं है, उनको एक स्थान नहीं दिया गया है। और हर समय थोड़ी थोड़ी देर पे दक्ष बार बार उनके पति का अपमान करते ही जा रहे थे। माता को बहुत ही क्रोध हुआ और उन्होंने अपनी योगाग्नि द्वारा अपने को, खुद को भस्म कर लिया। यही माता सती अगले जन्म में हिमालय के घर पर जन्म लिया इन्होंने। हिमालय पर्वत है और पर्वत अडिग होते हैं और हिमालय को शैल भी कहते हैं। तो हिमालय के घर पर पैदा होने की वजह से इनका नाम पड़ा शैलपुत्री। और माता पार्वती या शैलपुत्री ने नारद जी के ही कहने पर कठोर तप किया शंकर जी को पाने के लिए। हजारों वर्षों तक उन्होंने फल फूल खाकर तपस्या किया और उसके बाद कई हजार वर्षों तक उन्होंने बेल पत्र यानी बेल के पत्ते खाकर भी तप किया। बाद में उन्होंने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया और तब उनका नाम, चूंकि उन्होंने पर्ण का त्याग किया, उनका नाम अपर्णा भी पड़ा माँ पार्वती का। फिर निराजल रहकर, निराहार रहकर उन्होंने कठोर तप किया। उनका शरीर बिल्कुल जीर्ण हो गया। उनके इस कठोर तप को देखकर सभी देवता, सभी उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि भगवान शंकर जल्द ही उनसे विवाह करेंगे और विवाह प्रस्ताव लेकर उनके घर आएंगे। आप अपने पिता के साथ अपने घर प्रस्थान करिए। तो माँ ब्रह्मचारिणी ने वो तपस्या माँ की पूरी हुई। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या वहां पूरी हुई और वो अपने पिता के साथ घर गई। बाद में उनका विवाह शंकर जी के साथ हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि माँ का प्रथम रूप शैलपुत्री है जिसमें वो अडिग होने को बताती हैं, और माँ का द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी का है कि अगर कोई संकल्प ले लिया है तो उसके बाद कठोर तप करने के लिए तैयार हो जाइए। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है, उसमें बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी आपको दिक्कतें आ सकती हैं, पर उन सब को झेलते हुए आपको अपने लक्ष्य को पाना है जैसा माता आपको बताती है। प्रथम रूप आपको अडिग होना है और द्वितीय रूप कि जिस चीज का संकल्प लिया है उसको पाने के लिए कठोर तप करिए। तो ये थे माता रानी के 2 रूप जो मेरी दृष्टि से मैंने आपको बताए। फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ। आपको कहानी कैसी लगी कि जरूर बताइएगा। राम राम।